नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लाइट ज्ञान में, जहां हम उन नियमों की बात करते हैं जो हर फ्लाइट में हम सब सुनते हैं मगर समझते नहीं हैं। फ्लाइट ज्ञान के साथ हर उड़ान को बनाएं और भी सुरक्षित और खुद को एक जागरूक सहयात्री। मैं हूं आपकी कप्तान संध्या और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नियम की जो लगभग हर यात्री ने कभी ना कभी नज़रअंदाज किया होगा, जैसे टेक ऑफ और लैंडिंग के समय सीट सीधी और विंडो शेड खुले क्यों रखने चाहिए। ये काफ़ी छोटी सी बात लगती है ना? पर क्या आपको पता है, यह छोटी सी बात कभी कभी जीवन और मृत्यु का फर्क बन जाती है। आइए समझते हैं सीट सीधी क्यों रखनी चाहिए। टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइट के सबसे गंभीर चरण होते हैं। दरअसल 80% से ज़्यादा विमान दुर्घटनाएं इन्हीं दो पलों में होती हैं। हर विंडो सीट वाला यात्री सिर्फ यात्री नहीं होता, समय आने पर एक संभावित हीरो भी हो सकता है। सोचिए, आपके जहाज ने किसी कारणवश इमरजेंसी लैंडिंग की है। आपको तुरंत प्लेन से बाहर निकलना है, लेकिन सामने वाली सीट पीछे झुकी हुई है और आप फंस गए और आपके साथ पीछे वाले यात्री भी अटक गए। और अगर ये देरी धुएं से भरे कैबिन में 1 सेकंड की भी हुई तो जानलेवा हो सकती है। इसीलिए सीट सीधी रखना इन चरणों में सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सुरक्षित निकासी रास्ता बनाए रखने के लिए होता है। अब बढ़ते हैं, विंडो शेड खुले क्यों रखे जाते हैं। डीजीसीए ने हाल ही में कुछ एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी के लिए टैक्सी के समय शेड बंद करने को कहा है, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के समय विंडो शेड खुला रखना बेहद जरूरी है। जानते हैं क्यों? बाहर के नज़ारे देखने के लिए नहीं, हम सबकी जान बचाने के लिए। अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो तो ये ज़रूरी है कि क्रू तुरंत बाहर देखें और इसकी जानकारी कप्तान को दे सकें, जैसे क्या किसी तरफ आग लगी है, क्या विंग डैमेज हुआ है, किस साइड से निकासी सुरक्षित है। और सिर्फ क्रू ही नहीं, आप भी देख सकते हैं, जिसमें अगर आप पहले ही बाहर देख रहे हैं तो इमरजेंसी के समय आपका दिमाग तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। अगर कैबिन की लाइट फेल हो जाए तो खिड़कियां ही आपकी एकमात्र रोशनी बन जाती हैं। उदाहरण में, जैसे एमिरेट्स फ्लाइट EK521 2016 प्लेन में आग लग गई थी, लेकिन खिड़कियां खुली होने के कारण यात्रियों ने एक साइड में आग देखी और दूसरी ओर से बाहर निकल गए। 300 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई गई थी। इससे यह तो सिद्ध होता है कि आप भी बन सकते हैं पहला अलर्ट सिस्टम। एविएशन में भले ही सिस्टम एडवांस हो, लेकिन कभी कभी मशीनों में भी चूक हो जाती है। कई बार पायलट को कॉकपिट से आग नहीं दिखती, मगर विंडो सीट वाला यात्री धुआं या चिंगारी देखकर क्रू को अलर्ट करता है। इसीलिए हाँ, आपकी आंखें भी एक सेंसर बन सकती हैं। सजग यात्री और सतर्क क्रू मिलकर ही उड़ान सुरक्षित बनाते हैं। आइए अब बात करते हैं कैसे शिष्टता से जान बचती है और बचाई जा सकती है। जैसे जापान एयरलाइंस 2024 379 यात्रियों ने जलते विमान से सिर्फ 90 सेकंड में बाहर आ गए थे, क्योंकि सबने क्रू की बात मानी, शांति रखी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सहयोग किया। अक्सर हम देखते हैं लोग सीट चुकाने पर लड़ते हैं, क्रू के निर्देश को नज़रअंदाज करते हैं। अगर रात की या रेड आई फ्लाइट हो तो खिड़की खोल देते हैं और जैसे ही क्रू अपनी सीट पर बैठते हैं चुपचाप इसे वापस बंद कर देते हैं। इससे पूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल की अहमियत खत्म हो जाती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय विंडो शेड खुला रखना ज़रूरी है ताकि यात्री और क्रू दोनों तुरंत बाहरी स्थिति देख सकें। सिर्फ 2 सेकंड की झलक भी जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकती है। अब जब आपको वजह पता है, इससे दूसरों तक पहुंचाएं। सेफ्टी तभी फैलती है जब इसके पीछे छिपे कारण का पता होता है। अगली बार कोई बोले सीट सीधी कर लीजिए, खिड़की खोल दीजिए, तो गुस्सा नहीं, मुस्कुराकर कहिए, जरूर, यही तो हम सबकी जिंदगी की गारंटी है। तो याद रखिए, अपराइट सीट और खुली विंडो सिर्फ नियम नहीं, आपकी सेफ्टी की पहली लाइन होती हैं। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो सुना है और देखा है, क्या आप तैयार हैं सिर्फ यात्री नहीं, एक सजग सहयात्री बनने के लिए? अगर यह एपिसोड आपके सोच को बदलने में संभव रहा है तो सोचिए कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं अगर हम इसे शेयर करें।
मैं हूँ आपकी कप्तान संध्या, अब अनुमति लेती हूँ। तब तक के लिए सूझबूझ से उड़िए, समझदारी से उड़िए। अगली बार उड़ान भरने से पहले फ्लाइट ज्ञान जरूर सुनिए, क्योंकि समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। वीडियो पसंद आया हो तो YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार जब आप उड़ान भरें तो आप सिर्फ यात्री नहीं, एक सजग यात्री होंगे। धन्यवाद।